नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पे। आज मैं आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आया हूँ और उस मुद्दे का नाम है बीएड वर्सेस बीटीसी यानी डीएलएड। इस मुद्दे पे हम यहाँ पर डिस्कशन कुछ करने आए हैं। हालांकि आप लोगों ने सब कुछ इसके बारे में जान लिया होगा, तो मैं ये बताने नहीं आया हूँ कि क्या इसमें है और क्या चीज़ें इसमें आप लोगों ने देखी है। मैं उसके बारे में नहीं बताने आया हूँ, सभी चीज़ें आप लोग स्पष्ट तौर पे जान चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि इस निर्णय से जो बीएड वर्सेस बीटीसी हुआ है और जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं और बीटीसी वाले एलिजिबल हैं, जो कि पहले से ही थे। इस निर्णय के बाद जो प्रभाव पड़ रहा है बीएड धारण करने वाले बच्चों पर, उसके बाद उनके पास ऑप्शन क्या है अपने भविष्य को बनाने के लिए, जो कि उनको स्पष्ट तौर पर उस अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए करना पड़ेगा और करना चाहिए। इस बारे में हम डिस्कस यहाँ करने आए हैं। तो हल्का सा हम रेफरेंस यहाँ पर लेंगे जो भी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद हम आगे की चीज़ें बताएंगे आपको। बात यह है कि सभी लोग जानते हैं कि जो बीटीसी अर्थात डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि पहले से ही हमेशा से ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बनाया गया था। बीएड के जो बच्चे हैं, जो इसको जो बनाया गया था वो उच्च स्तर कि शिक्षक बनाने के लिए, उनकी भर्ती के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी के लिए ये बनाया गया था, सभी लोग जानते हैं। पहले से ही हम लोग देख रहे थे कि बीएड वाले जो बच्चे हैं और जो बीटीसी वाले जो बच्चे हैं, जो बीटीसी वाले बच्चे एलिजिबल थे 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षक भर्ती जो भी निकलती थी विभिन्न राज्यों में, वहाँ के लिए एलिजिबल हुआ करते थे और बीएड वाले बच्चे भी एलिजिबल हुआ करते थे। लेकिन इन दोनों के बीच में बीटीसी और बीएड में जो अहर्ता है, अनिवार्य अहर्ता है, जो उसको लेके हमेशा से ही विवाद बना रहा है लंबे समय से। कितने लंबे समय से बना रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं, इसीलिए बस ये विवाद बना रहा है। लेकिन बीटीसी कभी भी इस कंट्रोवर्सी में नहीं रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं। बीटीसी वाले बस इस तरह रहे हैं कि हमारे सामने बीएड वाले बच्चे जो कि काफ़ी संख्या में हैं, वो उनके सामने एक समस्या रही थी बीटीसी वालों के लिए। और बीएड वाले ये चाहते थे कि हमको प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी किसी भी राज्य में आए, हम उसमें एलिजिबल हो जाएं। इस बात को लेकर रही है। बीटीसी वाले कभी भी बाहर नहीं रहे हैं, या उनको इस बात का कभी डर नहीं रहा है कि वो बाहर होंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। लेकिन बीएड वालों में ये एक मुद्दा बना रहा है हमेशा से ही। तो ये जो समस्या है, ये शुरू जो हुई थी आपकी, ये राजस्थान से, मतलब ये बात शुरू हुई थी राजस्थान। यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षक परिषद यानी एनसीटीई जो है, उसका गजट है, उस गजट में बीएड धारी बच्चों को और बीटीसी जो हैं कर रखे हैं, उन दोनों लोग को एलिजिबल किया गया था, जो कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था उसको, कि नहीं, ये बीएड वाले बच्चे नहीं, मतलब नहीं होंगे, बीटीसी वाले बच्चे होंगे। फिर इसमें क्या होगा, बीएड वाले बच्चे वहाँ पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट, और फिर फाइनल ये निर्णय निकल के आया कि बीएड वाले बच्चे जो होंगे, और एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन है, जो गजट नोटिफिकेशन है, उसको रद्द किया जाता है। यानी बीएड के बच्चे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बीटीसी वाले बच्चे ही सिर्फ पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक की शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वर्तमान स्थिति ये है। अब बीएड वाले बच्चों के सामने चुनौतियां हैं, कि उनकी समस्याएं हैं कि अब वो जो कि बाहर होते, जो कि उनकी एक आशा है, क्योंकि समस्या ये है कि जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके सामने जो रिक्तियां आती हैं, जो वैकेंसियाँ आती हैं, और जिन पदों के लिए वैकेंसियाँ आती हैं, जो उनको मौके मिलते हैं, जो कि उच्च स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए, वो मौके होते हैं कम। मौके कम होने का मतलब ये है कि रिक्तियों की संख्या बहुत ही लिमिटेड होती है। जिस तरह से प्राथमिक शिक्षक की भर्तियां निकलती हैं बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों में, यूपी की बात कर ले, राजस्थान या अन्य राज्यों की बात करें, हिंदी बेल्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो काफ़ी
मतलब संख्या में आती हैं, तो उनको भी मौका मिलता था, अब तक मिल जाया करता था। तो उनको एक खुशी ये रहती थी। चूँकि अब बाहर हो गए तो बहुत बड़ी समस्या उनके सामने कि अब वो करेंगे क्या, क्योंकि चूँकि एलिजिबल जब होते रहे हैं, जब बीएड वाले बच्चे बीटीसी के समकक्षता के स्तर पर जब ये जाते रहे हैं, तो उनके सामने ये समस्या नहीं थी और वो आसानी से फॉर्म भरते थे और सेलेक्ट भी होते थे। ये खुशी थी उनके अंदर। चूँकि अब ये हट चुका है तो उनके सामने वैकेंसी उतनी नहीं है। अब चूँकि ये रद्द हो चुका है, ये बीएड वाले बच्चे बाहर हैं, तो अब क्या करें। बीटीसी वाले बच्चे जहाँ पर हैं वो वहाँ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन भी कर रहे हैं, बीएड वाले बच्चे नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी समस्या ही है। तो अब बीएड वाले बच्चे क्या करें, इसकी हम यहाँ बात करें कि अब उनके सामने उनके पास रास्ता क्या है, क्योंकि वो ज़रूरी है। बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं कि उनको मौके जो मिलते थे वो नहीं है, तो बच्चे बहुत दुखी भी हैं उस चीज़ को लेकर। हालांकि इससे न्यायालय व्यवस्था पे कोई विशेष फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि न्यायालय व्यवस्था जो होती है वो निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, तटस्थ रूप से कार्य करती है, तटस्थ रूप से अपने निर्णय को देती है, क्योंकि वो न्याय की बात है यहाँ पर। तो अब आप करें क्या। अब यहाँ पर आपके सामने दो रास्ते दिखते हैं, जिसमें से एक रास्ता आपको अनिवार्य रूप से चुनना चाहिए। वो रास्ता ये है कि यदि बीएड अगर मान्य हो, जो कि असमंजस की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, यहाँ पर ना तो एनसीटीई ने कुछ विशेष बात कही है, कोई सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना पड़ेगा, उसके निर्णय को मानना पड़ेगा यहाँ पर। अब उसके निर्णय को पलटने की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो पलटने का एक रास्ता ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई अध्यादेश लाया जाए। लेकिन अध्यादेश लाने की प्रक्रिया 1-2 दिन की नहीं है कि 2 दिन में आ जाएगा। हालांकि अध्यादेश का मतलब ही होता है कि जल्द से जल्द लाया जाए, सत्र नहीं होने पर। लेकिन चूँकि जिन बिंदुओं का आधार बना के निर्णय दिया गया है वो बिंदु बहुत ही ठोस हैं, और उस बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए इसके ऊपर कुछ चीज़ें शामिल की जानी चाहिए। बीएड में जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ शामिल किया जाएगा। अब उन एनसीटीई निर्णय लेगा, अध्यादेश में उन बिंदुओं को समाहित किया जाएगा, उसकी अपनी बैठकें होंगी, बहुत कुछ होंगी, चीज़ें होंगी, उसमें विशेषज्ञ बैठेंगे, अपनी चीज़ें मेंशन करेंगे। वो आगे की प्रक्रिया है, क्या करेगी कि इसको जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो एज इट इज़ लागू रहेगा, लंबे समय तक लागू रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, या अध्यादेश ला के कुछ बदलावों के साथ बीटीसी के समकक्ष उसको लाया जाएगा, फिर बीएड के बच्चे लगेंगे। तो ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, हो सकता है 4-5 महीने में, 6 महीने में उसको शॉर्ट आउट कर लिया जाए, हो सकता है ये ना भी किया जाए, या हो सकता है 1-2 साल बाद शॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि ये चीज़ एक बहस का मुद्दा है और इस पर बहुत लंबी प्रक्रिया, क्योंकि बीटीसी के बच्चे भी खड़े, वो भी नहीं चाहते हैं कि बीएड के बच्चे इसमें शामिल हो, क्योंकि उसकी वजह से कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ कई चीज़ें देखी जा रही हैं इसमें। तो अध्यादेश लाने का इंतज़ार आप कर सकते हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है। लेकिन इंतज़ार के साथ आप करेंगे क्या वर्तमान में, सिर्फ इंतज़ार करेंगे कि कुछ करेंगे। तो कुछ करने के लिए ये है कि या तो आप उच्च स्तर की जो शिक्षक की भर्ती निकलती है, या बीएड की जहाँ एलिजिबिलिटी जिन वैकेंसियों पे आती है उस पद की तैयारी करें। उनकी संख्या कम जरूर होती है, लेकिन कंपटीशन तो हर जगह है, कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। वहाँ भी करते थे, हालांकि वहाँ कम था, यहाँ ज़्यादा है, लेकिन करना पड़ेगा। और वो वैकेंसियाँ टीजीटी पीजीटी होती, बीईओ की वैकेंसियाँ निकलती हैं। अन्य राज्यों में भी आपको टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियाँ आती रहती हैं। अब हर जगह अप्लाई करिए, और कंपटीशन है चूँकि, तो कंपटीशन तैयारी आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस तैयारियों को करने के दौरान ही आप वर्तमान जो कि स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं है, तो आपको मौका है, जो बच्चे बीएड करने की सोच रहे थे अब तक, वो क्या करें, बीटीसी के लिए अपना मूड बना सकते हैं कि बीटीसी हम करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये है कि आपको लगता है कि आपकी क्षमता यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, आपको लगता है एक असमंजस की स्थिति में, तो आप स्पष्ट तौर पे बीटीसी कर सकते हैं। ये आपके सामने एक अच्छा मौका है, ये कि बैठे रहें, आप ना करें। दूसरा, ये जो बच्चे बीएड कर चुके हैं, पहला तो जो नहीं किए तो उनके लिए कि वो करें, वो बीटीसी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो बच्चे कर चुके हैं उनके सामने क्या है कि वो दोबारा से अपने आप को यहाँ पर बीटीसी के लिए तैयार कर ले कि हम बीटीसी कर लें, क्योंकि आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे थे कि बीएड करके हम दोनों जगह एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि वर्तमान स्थिति ये नहीं है, पहले थी, अब नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए आज के दिन
फिलहाल नहीं है ये। तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी बीटीसी के लिए अप्लाई कर दें कि आप बीटीसी भी कर लें। हाँ, इसकी फ़ीस थोड़ी सी बीएड की तुलना में कम होती है, लेकिन आपके सामने ऑप्शन नहीं है। बैठे रहने से, इंतज़ार करने से, अगर भविष्य में ऐसा नहीं हुआ कि कोई अध्यादेश नहीं है या निर्णय में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो आपके सामने आपका भविष्य संकट में पड़ सकता है। और इस संकट से निकलने का एकमात्र तरीका ये है कि आप बीटीसी के लिए अप्लाई कर दें। बीटीसी के लिए बीटी रहेगा और बाकी चीज़ तैयारी करते रहें आप लोग, बीटीसी अपना करते रहें। अब तीसरे स्टूडेंट, 3 प्रकार के स्टूडेंट, 2 तरह के मैंने बात कर ली। तीसरे प्रकार का स्टूडेंट जो हुआ, जो अभी जिसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, वो क्या करे, वो तो बीच में है। तो वो अपना, उसका ये है कि अपने बीएड को कंप्लीट होने दे। बीच में तो कर नहीं सकते कि 2 डिग्रियां आप हासिल एक समय में नहीं कर सकते हैं, वो यूजीसी के नियमों के का उल्लंघन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपका बीटीसी जो आपको करना है, तो आप 1 साल अपना बीएड कंप्लीट करें, या आपने एडमिशन, खैर अभी तो एडमिशन दौर चल रहा है, अभी तो लिया नहीं होगा बहुत बच्चों ने। तो आप क्या करेंगे, अगर अपना 1 साल का कंप्लीट हो चुका तो 1 साल अपना बीएड कंप्लीट करें और उसके बाद बीटीसी के लिए तुरंत अप्लाई कर दें। अगर निर्णय नहीं आया होगा या निर्णय पलटा नहीं गया होगा, तो अगर किसी प्रकार का अध्यादेश नहीं आया होगा या बीएड के फेवर में कोई निर्णय नहीं आता, तब की मैं बात कर रहा हूँ ये। तो ये बहुत ही स्पष्ट मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ कोई मत नहीं है, ना ही आपको रखनी चाहिए अपने मन में। आप चीज़ें करते रहिए, लेकिन ये नहीं कि आप मन में ये सोच लीजिए कि हो ही जाएगा, अध्यादेश आएगी। या आपके हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है। और सरकार के हाथ में जरूर है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, दोबारा हो सकता है फिर से वो कर दे। तो ये हमेशा स्थिति बनी रहेगी, बनी रह सकती है। या हो सकता है कुछ ऐसा अध्यादेश आ जाए जिसका सुप्रीम कोर्ट भी उस पर अपनी मोहर लगा दे कि हाँ ठीक है, ओके है, चीज़ों को आपने बीटीसी के समकक्ष रखा, कुछ बिंदुओं को समाहित किया है, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन बनती है कि बीएड वाले भी बीटीसी मतलब शिक्षक भर्ती के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि वो भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि निर्णय के बारे में आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आप लोग को मैं भविष्य के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, कितना इंतज़ार कर सकते हैं, कितना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पर बताया है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं, ये जो मैंने वीडियो पूरा बनाया है, इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें, इसलिए क्योंकि बहुत बच्चों में असमंजस है, बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कि अब करेंगे। क्योंकि बहुत लोग की आशा होती, भाई भारी वैकेंसी निकलती थी बीएड से, यहाँ रिलेटेड थी, जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती निकलती थी, और लोग इसमें चयनित होना थोड़ा आसान था और वैकेंसियों की तुलना में, तो सपना तो टूटता ही लोगों का, तो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। लेकिन हार मानने से तो काम चलेगा नहीं। लेकिन आपके सामने ऑप्शन हमेशा हैं, इस ऑप्शन को अपना के आप अपना भविष्य, थोड़ा इंतज़ार हो सकता है कि आप 1 साल में सेलेक्ट ना हो, 2 साल में सेलेक्ट ना हो, लेकिन अगर आप डीएलएड कर लेते हैं या बीटीसी कर लेते हैं, जो बच्चे जहाँ हैं, जिस राज्य के हैं, तो आप आपका भविष्य 2-4 सालों में सुनिश्चित हो सकता है कि अच्छा ही हो। क्योंकि हमको सतत रूप से प्रयास करना चाहिए, ना कि बैठ जाना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए कि सरकारें क्या करने वाली हैं। हम पूरी तरह से चीज़ों को सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। हम मांग कर सकते हैं, कुछ धरना प्रदर्शन जैसे लोग कर सकते हैं, लेकिन कोई हिंसक कार्य तो कर नहीं सकते। अहिंसा रूप से आप कर सकते हो। सरकारें कितनी सुनती हैं, कितना नहीं सुनती हैं, वो आगे की स्थिति परिस्थिति तय करेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जो कि आपके भविष्य को सुधारने में मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।